हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये BTST के 2 लॉट्स मैंने रखे थे और सुबह के 7:30 बज गए हैं। तो फ्राइडे को ये लॉट्स मैंने ख़रीदे थे, तो मंडे को प्री मार्केट में ये इतना दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने हैजिंग की थी, कॉल साइड और पुट साइड दोनों का एक एक लॉट लिया था। और जैसे ही मार्केट खुला बस 200 रुपये का प्रॉफिट मुझे दिखाई दिया था, तो मैंने इन पोजीशंस को फिर होल्ड किया। तो आपको जब भी BTST का ट्रेड लेना होता है तो बहुत दूर का अगर आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो मार्केट में अच्छा गैप डाउन हो, मतलब आज 170 पॉइंट्स का होता, उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो आप लॉट साइज़ बढ़ाइए, क्योंकि दूर का होने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट बनता नहीं है। तो लॉट साइज़ आप दोनों साइड से बैलेंस करके बढ़ा सकते हो, मतलब एक साइड में 3 और दूसरे साइड में 3, इस तरह से। तो मैंने ये ट्रेड होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हैजिंग में क्या होता है, आप होल्ड करो, दोनों साइड से होल्ड करो, और एक साइड में थोड़ा सा लॉस दिखेगा, दूसरे साइड में भी थोड़ा सा लॉस दिखेगा। और एक एक लॉट लेते हो तो लॉस 700 से 800 या 900 दिख सकता है। फिर जब मोमेंटम आता है, जिस साइड में आता है उस साइड का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही प्लस में दिखता है आपको और एक ट्रेंड में जब मार्केट जाता है, तब आपको क्या करना है, जिस साइड में वो जा रहा है वहाँ पे आपको और एक लॉट ऐड कर देनी है। और मैंने ये कॉल साइड जा रहा था तो मैंने और एक लॉट ऐड की, और दूसरा और एक स्ट्राइक प्राइस लिया कॉल साइड की तरफ का, और उसको भी मैंने ऐड किया इसमें, ताकि अगर आपका कैपिटल थोड़ा कम हो और सेम स्ट्राइक प्राइस में और आप बाय नहीं कर पा रहे हो, तो कम स्ट्राइक प्राइस वाला अगर आपका जितना कैपिटल है उसके बजट में आ रहा हो, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसका ही आप ट्रेड लीजिए। जैसे कॉल साइड में जा रहा था तो कॉल साइड का मैंने दूसरे स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने लगा। अब ये जो पुट साइड का था, अभी मुझे कंफर्म हुआ कि कॉल साइड में जा रहा है, तो पुट साइड का क्या होता है कि इन द मनी और एट द मनी होता है। तो जब कॉल साइड का बढ़ता है तो वो इन द मनी के पास में थोड़ा थोड़ा उसका रेंज जाता है। तो जैसे ही उसका प्रॉफिट बढ़ता है उसकी स्पीड भी बढ़ती है। पर जो पुट साइड का था वो गिरने लगा, तो वो इन द मनी से दूर होने लगा। तो जैसे ही इन द मनी से जितना दूर वो हो जाता है, तो उसका गिरने का भी वो परसेंटेज होता है, वो मतलब उसका जो प्रीमियम होता है वो भी डिके होता है, तो गिरने का परसेंटेज भी उसका कम होता है। तो वहाँ पर कम लॉस होता रहता है, जितना गिरता है उतना कम लॉस, गिरने में थोड़ा थोड़ा कम लॉस होता है। तो मैंने वो पी साइड का ट्रेड वैसे ही रखा, मैंने एग्ज़िट नहीं मारा उसको। और सी साइड में मैंने अच्छे पॉइंट्स बना लिए, और जितना मैं कैप्चर कर पाऊँ ट्रेलिंग से उतना मैंने कैप्चर किया। तो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ अभी ये जो ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे पूरा टॉप तक जो टॉप है, मेन टॉप का जो नीचे वाला टॉप है, वहाँ तक मुझे पोजीशंस ले जानी थी कॉल साइड की। तो मैंने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और उतने पूरे पॉइंट्स मैंने लिए। तो मैं फ्यूचर का जो चार्ट है वो देख के ही ट्रेड को होल्ड कर रही थी। कभी भी प्रीमियम चार्ट को होल्ड करके मतलब प्रीमियम चार्ट को देख के नहीं करने का, फ्यूचर के चार्ट्स पे लेवल निकाल के ही देखने का। क्योंकि क्या होता है, प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम डिके होता है तो फिर वो लेवल्स काम नहीं करती है। तो जब भी लेवल्स खींचते हो फ्यूचर का चार्ट देख के ही लेवल्स खींचने चाहिए, और उसी हिसाब से आपको होल्ड करना है। प्रीमियम चार्ट में क्या है, कैंडल्स कम ज़्यादा होती रहती है, लाल से हरी बनती है, तो बहुत से लोग डर के मारे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो लाइन ड्रॉ की है, और वेट कर रही थी मैं कि यहाँ तक मार्केट पहुँचेगा, और थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर फाइनल में वहाँ तक पहुँच गया। और जैसे पहुँच गया मैंने ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था मेरा वो हिट हो गया। टारगेट मत लगाइए भाई, टारगेट से क्या होता है कि आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होता है कि जितना प्रॉफिट आता है उतना बुक कर सकते हो, और मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है तो और उसको ट्रेल करके जितना मिलता है आप
मतलब आपके टारगेट से भी ज़्यादा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होता है, आप उतने पॉइंट्स कवर कर सकते हो, पर ये बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। इसके लिए स्पीड बहुत चाहिए, और स्पीड तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो हमेशा मैं थोड़ा बहुत नया कुछ करने का कोशिश करती हूँ। नया कुछ करना हो तो वो भी थोड़ा रिस्क होता है, मतलब अगर नहीं वर्क हुआ तो आपको लॉस हो सकता है। फिर भी कोशिश करते रहना। कुछ तो अपना कुछ नया होना चाहिए, मतलब हम किसी के लाइव देखते हैं, किसी के वीडियोस देखते हैं, वो सब ठीक होता है, बट अपना भी कोई एक पैटर्न होना चाहिए। हर बार मतलब एक कंटिन्यूस पैटर्न वर्क नहीं करता है, हर बार कुछ नया कुछ खोजना चाहिए और सोचते रहना चाहिए कि आज मैं नया क्या करूं। तो यहाँ पर ये लेवल मीट हो गया और मैंने टारगेट अचीव कर लिया। और जो बी साइड का जो ट्रेड था मैंने उसे भी वैसे ही रखा था। जब मार्केट गिरता है, अभी कॉल साइड की तरफ उसने तो पॉइंट्स दे दिए, पर जब मार्केट गिरता है तो जो पी साइड का आपका लॉस दिखता है हेजिंग में, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा तो वहाँ पे आप एक लॉट ऐड करके पी साइड का जो थोड़ा बहुत लॉस दिखाई देता है हेजिंग में, वो आप क्लियर कर सकते हो। और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है और सिर्फ कॉल साइड की तरफ ही धीमे धीमे जाता है, तो उस समय आप पी साइड का जो ट्रेड है जो लॉस में चलता है हेजिंग में, पर्टिकुलरली ये हेजिंग में, तो इस पोजीशन को आप एग्ज़िट कर सकते हो पी साइड के। और कॉल साइड में जो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है वो आपका डे का प्रॉफिट ठहर सकता है। तो इस तरह से मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से मार्केट सही नहीं था और लोग पॉइंट्स नहीं बना पा रहे थे। दोनों साइड से मार्केट ट्रैप कर रहा था, लोगों का प्रॉफिट नहीं बन रहा था। तो ऐसे मार्केट में सर्वाइव कैसे करें, तो मैंने सोचा हेजिंग ट्राई करते हैं। और कल मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मतलब वॉइस ओवर नहीं दे पाई। तो मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज मैंने कुछ नया सोचा था, मतलब कल नया सोचा था। तो जो मैंने फ्राइडे को BTST के 2 लॉट्स लिए थे, वो BTST के एक लॉट लिए थे, उसमें इतना खास प्रॉफिट मुझे दिखाई दिया नहीं, क्योंकि 170 पॉइंट ही बैंक निफ्टी खुला था और मेरा स्ट्राइक प्राइस दूर का होने की वजह से इतने पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे थे, सिर्फ 3-3, 4-4 पॉइंट बढ़ रहे थे। तो इसलिए मैंने मंडे को फिर से हेजिंग किया है BTST में। तो 2 लॉट्स मैंने कॉल साइड के लिए है, 2 लॉट्स मैंने पुट साइड के लिए है। तो अभी तो 8 बजने को आए हैं अभी, और जैसे मार्केट खुलता है देखती हूँ कि बिकॉज़ मेरा लॉट साइज बड़ा है तो मुझे इस बार प्रॉफिट आता है कि नहीं। अगर प्रॉफिट आता है, जैसे मार्केट खुलता है प्रॉफिट आता है, तो मैं दोनों भी पोजीशन एग्ज़िट कर दूँगी जो हेजिंग की मैंने ली है। तो वो दोनों पोजीशन एग्ज़िट करने के बाद फिर मैं देखूँगी कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और अगर ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा है किस तरह से जा रहा है तो फिर से मैं हेजिंग करूँगी। हेजिंग में फ़ायदा ये होता है भाई कि आपका लॉस कम होता है, और आपका लॉस जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। और दूसरी बात है कि आपको जो सडन मोमेंट आता है मार्केट में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिस कर देते हैं, हमको एंट्री नहीं मिलता है, हेजिंग में वो आपका मिस नहीं होता, आपको मिल जाता है। और दूसरी बात है कि आपको पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हेजिंग में आपको पता चलता है। तो इसमें हेजिंग में क्या है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, पर हेजिंग हर टाइम वर्क नहीं करता है। जैसे मार्केट साइडवेज है, रेंज बाउंड बन गया है, तो उस टाइम हेजिंग वर्क नहीं करता है। सपोज़ दोनों के प्रीमियम गल रहे हैं, तो जब प्रीमियम गलते हैं तो दोनों साइड से आपको लॉस हेजिंग में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हेजिंग हर टाइम काम करेगा। तो आपको मार्केट का सेंटिमेंट देखना है, तभी डिसाइड करना है कि हेजिंग करना है कि नहीं। तो ये प्रॉफिट बन गया है, और ये पी साइड का जो ट्रेड जो है थोड़ा लॉस में चल रहा है। अगर वो लॉस 100-200 कम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो मिल गया है, डे का प्रॉफिट हो गया है। और ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं आया होगा, जस्ट 200-300
300 आया होगा। तो पी का मैं जिस ट्रेड है वो एग्ज़िट कर दूँगी, नहीं तो देखोगी होल्ड करना है तो थोड़ा कर लो।